चलिए, क्लास नंबर 10 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ही चल रहा है। तो पहले नंबर में हम लोग एडजेक्टिव पढ़े थे, फिर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव किया था पार्ट 2 में, फिर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पार्ट 3, रोल नंबर 1, 2, 3। आज पढ़ेंगे पार्ट 4 में रोल नंबर 4, 5, 6। ठीक है, तो आइए फटाफट हम लोग कर लेते हैं रिवीजन। तो रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 था कि पॉजिटिव डिग्री में अगर ER ऐड कर देंगे तो बन जाएगा कॉम्परेटिव डिग्री, और अगर पॉजिटिव डिग्री में EST ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सुपरलेटिव। रूल नंबर 1 ये हो गया। रूल नंबर 2 क्या था कि यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में E है, क्या है? E, और अगर उसे कॉम्परेटिव बनाना है तो उसमें आप क्या ऐड कर देंगे? R। और अगर उसको सुपरलेटिव बनाना है तो उसमें ऐड कर दीजिए ST। ठीक, ये रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3 क्या था? यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में Y है और Y के जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट्स, क्या है? कॉन्सोनेंट्स, तो Y को हटा के अगर कॉम्परेटिव डिग्री बनाना है तो Y को हटाकर IER ऐड कर देंगे। अगर सुपरलेटिव बनाना है तो Y को हटाकर IEST ऐड कर देंगे। अब चलेगा रूल नंबर 4, डालिए। सारी थिंग क्लियर? कोई दिक्कत? एक था राजा, एक थी रानी। जल्दी बोलो। टूर जाने दीजिए, वो टॉपिक नहीं है, लो इस पे बात करते हैं। रोल नंबर 4, रोल नंबर 4 तो बाद हम बात करेंगे। देखिए रोल 4, रोल 4 देखिए, यदि पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंतिम व्यंजन से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंतिम व्यंजन से पहले, व्यंजन का मतलब बेटा कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन का मतलब कॉन्सोनेंट्स से पहले कोई स्वर हो तो, क्या हो? कोई स्वर हो तो कॉम्परेटिव डिग्री में ER जोड़ देंगे, और सुपरलेटिव डिग्री में EST बढ़ाने से पहले अंतिम व्यंजन को 2 बार लिखेंगे। अंतिम व्यंजन को 2 बार लिखेंगे। हो गया? है कोई चिरंजीवी जो हमें समझा दे? प्रतीक वर्मा ने साहस किया है। यदि पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो अंतिम व्यंजन से पहले कोई स्वर हो तो, मतलब उसका लास्ट में जो भी व्यंजन है, उसके पहले कोई स्वर हो तो कॉम्प्लेक्स, तो भाई यार मुझे कुछ इसमें लिखा ही नहीं है। तुम गलत सीट पे बैठे हो। ये बैग हटाओ लाल वाला, और तुम हटाओ काला वाला, और तुम काले के स्थान पे बैठो बीच में। बैग खड़ा कर दो, बस साफ है। हाँ ठीक। अरे बस, तुम बहुत एग्रेसिव हो चुके हो, तुमको 2 चट्टे खींच के मारने वाले हैं। लग गया पेन को, लग गया। तो खोस होने दिया ऐसे।
मेरी टी शर्ट नहीं गंदी हो रही है। हाँ तो अगर गंदी हो रही है तो उसका देखा जाएगा। ये बैग हटाओ बेटा, हेलो, बैग हटाओ, पीछे बैग रखो। हो गई, ये हटा के पीछे रख दो, कोई ले थोड़ी जाएगा। अच्छे से बैठो बीच में आराम से। बात सब गड़बड़ कर दी, सब माहौल बिगाड़ दिया दोनों लोगों ने, क्या बताए। यदि पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंतिम व्यंजन से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखा है और उसका अंतिम व्यंजन देखा हमने, और उसके पहले क्या आ जाए, स्वर आ जाए। क्या आ जाए, स्वर। तो बताइए कॉम्परेटिव डिग्री में क्या जोड़ देंगे, कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए ER जोड़ देंगे और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST जोड़ देंगे। लेकिन अंतिम वाले व्यंजन को क्या करेंगे, बोलो, 2 बार लिखेंगे। हमने समझा दिया, आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझ, कोई बोलेगा नहीं, चुपचाप क्लास करिए, ठीक। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे क्या होगा, BIG बिग, बिग माने बड़ा, बिग मीन्स बड़ा। अब ध्यान से देखिए लास्ट में क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, और जस्ट कॉन्सोनेंट से पहले क्या है, एक वोवेल है। देखिए अंतिम व्यंजन से पहले कोई स्वर हो, स्वर माने वोवेल हो, तो क्या करेंगे, कॉम्परेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ER जोड़ देंगे, और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST जोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले नीचे जाइए सेकंड वाली बेंच पे, लेकिन अंतिम वाले व्यंजन को क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा, BIGGER, क्या हो जाएगा, कॉम्परेटिव, और BIGGEST क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव। समझ पाए। अगर गूंगे बने बैठोगे तो कुछ नहीं समझ पाओगे, समझ में नहीं आया है तो पूछिए। उससे पहले जब समझाया जाए तो कलम रोक के समझिए, छापने का प्रयास मत करें। आया समझ में, आ गया, नहीं आया तो बताओ क्यों नहीं आया, काहे नहीं बोल रहे थे जब पूछ रहे थे कि समझ में आ नहीं आ रहा। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर समझाया करें तो छापा मत करो, हाँ किसी दिन काल पे छाप देंगे। पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री के अंत में क्या हो, व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं, उसके जस्ट पहले क्या हो, क्या हो, स्वर। स्वर माने क्या होते हैं, वोवेल, AEIOU। लास्ट में क्या हो, व्यंजन हो, उसके जस्ट पहले क्या हो, स्वर हो। देखो लास्ट में क्या है, जी, क्या है, एक व्यंजन है, उसके जस्ट पहले क्या है, एक स्वर है, ठीक। तो क्या करेंगे, कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या जोड़ देंगे, देखो ER जोड़ा है, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या जोड़ देंगे। लेकिन बढ़ाने से पहले अंतिम व्यंजन को कितनी बार लिखेंगे, तो अंतिम व्यंजन को हमने कितनी बार लिखा है, आया समझ में। अब ठीक, चलिए जैसे एक और लिखते हैं, फैट। फैट मीन्स मोटा, तो इसका क्या हो जाएगा, F। तो टी, टी क्या है, कॉन्सोनेंट्स, उससे पहले क्या आया है, स्वर, वोवेल। तो क्या करेंगे, 2 बार लिख के ER जोड़ देंगे तो कॉम्परेटिव, और 2 बार लिख के EST जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव। आया समझ में, जय हो। फिर लिखो आगे, HOT, हॉट, हॉट मीन्स गर्म। 4 नंबर पे लिख लीजिए, रेड, रेड मीन्स क्या होता है, लाल। 5 नंबर पे लिख लीजिए, सैड, सैड मीन्स दुखी। 6 नंबर पे लिख लीजिए, थिन, थिन मीन्स पतला। 7 नंबर पे लिख लीजिए, आप जो रूल है वही लिखिए, वेट, WET, वेट, वेट मीन्स होता है भीगा। क्या होता है, भीगा, भीगा। कोई दिक्कत,
तो रुद्र जी बताइए, अंत में क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट्स। अंत में क्या होना चाहिए? उससे जस्ट पहले क्या होना चाहिए? वोवेल, वही स्वर। तो क्या करेंगे बताइए? लास्ट वाले अक्षर को 2 बार लिख लेंगे और कॉम्परेटिव बनाने के लिए ई आर जोड़ देंगे, सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी। बस देखो, डबल करके ई आर जोड़ दिया कॉम्परेटिव, डबल करके ई एस टी जोड़ दिया। ठीक, तो रूल नंबर 4 समझ में आ गया। आगे बढ़ें। अच्छी, कितने भी हो लिखते जाओ, हम पढ़ाते जाए तो पढ़ते जाओ, नहीं बताएंगे, गलत बात। चलिए 5 नंबर लिखिए। कुछ एडजेक्टिव की कॉम्परेटिव डिग्री में कुछ एडजेक्टिव की कॉम्परेटिव डिग्री में डिग्री में कॉम्परेटिव डिग्री में क्या ऐड कर देंगे? देखो इधर मोर, क्या लगा देंगे? मोर। और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का प्रयोग होता है। मतलब अगर कॉम्परेटिव बनाना है तो उसमें क्या लगा देंगे? मोर। और सुपरलेटिव बनाना है तो क्या लगा देंगे? मोस्ट। ठीक, देखिए कुछ होती जैसे ब्यूटीफुल। अब बाकी अपनी बुक से पढ़ेंगे आप लोग। ब्यूटीफुल का क्या होगा बताइए? इसमें लगा देंगे मोर ब्यूटीफुल, और यहाँ पे क्या लगा देंगे? मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या आप समझ में आ गया? देखिए इधर, मोर लगाने से क्या बन जाएगा? सुपरलेटिव। और कॉम्परेटिव और मोस्ट लगाने से क्या बन जाएगा? सुपरलेटिव। कोई दिक्कत? बाकी बना लेंगे ना? करेजियस, बाकी लिखिए COURAGEOUS, RAGEOUS। इसका कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? भैया बोलिए, इसमें क्या लगा देना होगा बताइए? मोर लगाएंगे तो कॉम्परेटिव, मोस्ट लगाएंगे तो सुपरलेटिव। 3rd नंबर लिखिए, डिफिकल्ट। लिखिए, डिफिकल्ट मीन्स क्या होता है? कठिन। इसका मीन्स क्या होता है? कठिन। इसका मीन्स क्या होता है? साहसी। और इसका मीन्स क्या होता है? सुंदर। ठीक है, कर लेंगे, बस हो गया। ये एक एग्जाम्पल के रूप में पढ़ाए जा रहे हैं, जरूरी नहीं कितने ही आएंगे। आपकी बुक में बहुत सारे हैं। बुक लाए हैं अपनी ग्रामर की? नहीं लाए हैं? कौन लाएगा? अगर निकाल के रखा करो, जब रोज चलाई जा रही इसकी बुक लेके आया करें। 6 नंबर लिखिए। रूल नंबर 6 में बेटा कोई नियम नहीं लागू होता है। क्या मतलब? उसका अलग अलग होता ही है, उसमें ना तो ई आर जोड़ सकते हैं, ना ही ई एस टी जोड़ सकते हैं। हाँ, गुड, बेटर, बेस्ट। नहीं तो बैड बोल। हाँ, तो लिखिए, बेटर बेस्ट। कुछ एडजेक्टिव की
कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उपरोक्त उपरोक्त का बेटा क्या मतलब होता है? ऊपर दिए हुए, क्या जो इससे ऊपर 6-5 पढ़ाए हैं उनकी बात हो रही। उपरोक्त नियमों में से कोई भी नियम कार्य नहीं करता है। क्या इसका मतलब निकला कि इसमें कोई भी नियम काम नहीं करेंगे। ठीक है। देखिए जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, गुड। गुड मीन्स क्या होता है बताइए? अच्छा, तो गुड का कॉम्परेटिव क्या होता है? बेटर। क्या होता है? और ये क्या होता है? बेस्ट। ये क्या होता है? सुपरलेटिव्स का बेस्ट। ठीक। दूसरा लिखिए बैड। बैड मीन्स क्या होता है? खराब या बुरा। तो बैड का क्या हो जाएगा? रोज। इसका वो क्या होता है? रोस्ट। ठीक। लिटिल। लिटिल मीन्स क्या होता है? छोटा। क्या होता है? तो इसका कॉम्परेटिव क्या हो जाएगा? लेस। क्या हो जाएगा? उससे छोटा। और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? लीस्ट। LEAST, सबसे छोटा। 4 नंबर पे आप लिख लीजिए मच। मच मीन्स क्या होता है? अधिक। क्या होता है? अधिक। मोर मीन्स क्या होता है? उससे अधिक। और मोस्ट मीन्स क्या होता है? सबसे अधिक। लेकिन यहाँ पे मात्रात्मक वाली बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मात्रा के रूप में, मतलब क्वांटिटी के रूप में। किसकी बात हो रही है? क्वांटिटी के रूप में। ठीक। अब इसके आगे लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, अब इसकी बात के यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है। कहाँ लिख लेंगे आप? इस साइड में। मैनी। मैनी मीन्स क्या होता है? बहुत से। क्या होता है? बहुत से। और इसका भी क्या होता है? कॉम्परेटिव क्या होता है? मोर। क्या होता है? और इसका भी सुपरलेटिव क्या होता है? मोस्ट। क्या होता है? मोस्ट। लेकिन यहाँ पे कौन सी बात होगी? संख्यावाचक। देखिए मात्रात्मक, देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमने बताया था कि नहीं बताया था? कुछ फल, मतलब जहां इस वाली बात हो रही, मच की बात हो रही है, 6 फल, इसका मतलब मैनी की बात हो रही है। समझ पा रहे हैं? कुछ फल, मात्रात्मक, क्लियर नहीं कितने फल, 6 फल। क्लियर है कि संख्या आ गई? आगे लिखिए। लेट। लेट मीन्स क्या होता है बताइए? देर से। क्या होता है? कहा रही लेट हो गया। ठीक, तो लिखिए लेटर। LATER कॉम्परेटिव हो जाएगा। और इसको आप LATTER भी कह सकते हैं। ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव, लेटेस्ट। और इसका क्या हो जाएगा? लास्ट। ओल्ड। ओल्ड मीन्स क्या होता है बताइए? ओल्ड मीन्स क्या होता है? बूढ़ा। क्या होता है? बूढ़ा। ओल्डर। और क्या हो जाता है? इल्डर। एक होता है बूढ़ा और एक होता है ओल्ड मीन्स बड़ा। ठीक। तो जो बूढ़ा है ओल्डर, और जो बड़ा वाला है उसके लिए इल्डर। और जो बूढ़ा है उसके लिए क्या होगा? ओल्डेस्ट। और जो ये बड़ा वाला उसके लिए क्या हो जाएगा? इल्डेस्ट।
वेल लिखिए, वेल, वेल मीन्स होता है ठीक। क्या होता है? ठीक। बेटर मीन्स क्या होता है? उससे अच्छा। और क्या बेस्ट मीन्स क्या होता है? सबसे अच्छा। कहते नहीं गुड वेल, गुड वेल, जाओ जाओ थूक के आओ, थूक के आओ। मार खाने प्लानिंग बना रहे हो तुम, यहाँ हमें पता चलता है कि क्या हमको जो नहीं बना सकते आप। तो वेल का मतलब क्या होता है? ठीक। क्या होता है? ठीक। कहते हैं गुड वेल, कहते नहीं है। तो उस वाले सेंस में बेटर है ये, और इस वाले सेंस में बेटर नहीं है। ये गुड माने अच्छा है, और इस गुड माने, वेल माने क्या है? ठीक है। ये बेटर का मतलब क्या है? इससे अच्छा। इस बेटर का मतलब क्या है? उससे ठीक। इस बेस्ट का मतलब है सबसे अच्छा, इस बेस्ट का मतलब है सबसे ठीक। क्या समझ पा रहे हैं? कितने हो गए? 1 2 3 4, यहाँ हो गया 5 6 7 और 8। बाकी अपनी बुक से, बाकी अपनी बुक से करें। मारने मुरने का हमारा मन नहीं होता, इसलिए लक्षण ना बनाए। समझ में आ गया? मिटा ले, निकाल दे। बोल। अभी नहीं हो पाया? अभी इधर कैसे उतार रहे हो? ऐसे से उतारो, साथ में लेके। एक लाइन से नहीं उतारोगे, तुम्हारे पास नहीं जाएगा। एक साथ में उतारो। ये एक एग्जाम्पल बता दिए, बाकी ये सब आपकी बुक में है। बुक लेके आए कल से, बुक लेके आए, सामने खोल के रखें। ठीक। आप भी बुक लेके आएंगे, लाओ निकालो, खोल के रखो। स्पेशल कहना पड़ेगा। होगा क्यों नहीं? देखो जो जो चल रहा है पहले उसकी बात करो। मॉड क्या? जितने ये पढ़ा है उतने उसमें है। बस जो पढ़ाते जाएंगे सब मिलता जाएगा, चिंता कदापि ना करें। बाकी चर्चा बाद में पूछिए क्लास के बाहर। अच्छी बात है, वर्कशीट है। वो किस गधेदास ने बुक बनाई? किस गधेदास ने बुक बनाई है? बच्चे को क्या समझता है मुझे नहीं मालूम। ये बनाई है उर्मिल राजपूत। छोड़िए। निकाले बेटा इधर का। चलिए आगे लिखिए। कुछ विशेष बातें उनको हम लोग इसमें लिखते हैं, नोट के अंतर्गत लिखते हैं। लिखिए नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 लिखिए। मच का प्रयोग MUCH। ध्यान रखें जब एक्सरसाइज में आएगा, ठीक है, बगले झांकोगे अगर ये चीजें आपको समझाई जा रही, समझ में नहीं आएगा। लगाना होगा EST, लगा दोगे ER। डबल G करना होगा, कर नहीं पाओगे। तो जो बात बताई जा रही है उसको ध्यान समझें कि मच का प्रयोग MUCH, जैसे अभी हमने ब्रैकेट में लिखवाया था, एक था मात्रात्मक, एक था संख्यात्मक। मात्रात्मक मतलब क्वांटिटी, संख्यात्मक मतलब नंबर।
मात्रात्मक मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, संख्यात्मक मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नंबर पे हमने पिछली वाली क्लास में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी कि नहीं की थी? आगे बढ़िए, देखिए मच का प्रयोग परिमाण, परिमाण का मतलब मात्रा, मात्रा का मतलब क्वांटिटी, ठीक, चाहे परिमाण कहो, चाहे मात्रा कहो, चाहे क्वांटिटी कहो। लिखिए प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए होता है, जबकि मैनी का प्रयोग, जबकि मैनी का प्रयोग संख्या, किसके लिए? नंबर, संख्या को क्या कहते हैं? नंबर, प्रकट करने के लिए होता है। समझाइए रुद्र जी हमें ये बात। समझाओ ना पढ़ के, समझ में क्यों नहीं आई? मच का प्रयोग किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? परिमाण कहो, मात्रा कहो, चाहे क्वांटिटी कहिए, ठीक। और मैनी का प्रयोग किसके लिए होता है? संख्या के लिए होता है। यहाँ संख्याओं की बात होगी, वहां क्या लगाएंगे? मैनी। और जहां मच का प्रयोग होगा वहां क्या होगा? मात्रा। 2 लीटर दूध लेना है, मच, कितना लीटर लेना है? 2 लीटर। 6 आम लेने हैं, मैनी, क्या लगाओगे? मैनी। गिन सकते हो, 2 लीटर को गिन सकते हो? गिन सकते हो, ठीक। जैसे कि 2 थैले गेहूं लेने, 2 थैले, ये मात्रा है, क्या है? मात्रा। तो किसका प्रयोग करोगे? मैनी का कि मच का? गेहूं तुम गिनोगे कि 3,58,365 गेहूं लाना, मच का। और लिखना है कि मान लीजिए 12 आइसक्रीम, तब किसका प्रयोग करेंगे? मैनी का। सिंपल सी बात है, वो अपने मन में समझ लें। एग्जाम्पल देखें, आई हैव टू डू मच वर्क। और सेकंड नंबर एक देख लेते हैं, आई हैव मेनी फ्रेंड्स। बताइए इसकी हिंदी, बताओ प्रतीक। आई हैव टू डू मच वर्क, मुझे बहुत काम करने, हाँ बहुत काम करना है। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास, तो बहुत काम करना है, इसमें हम गिन नहीं सकते हैं, मतलब बहुत सारा है, मतलब सारा है। मात्रा की बात हो रही, क्वांटिटी की बात हो रही। देखो इसमें वही बहुत है, इसमें भी बहुत का प्रयोग हुआ है और इसमें भी बहुत का प्रयोग हुआ है। इसमें बहुत का प्रयोग हुआ है सारा के लिए, मतलब बहुत सारा के लिए। और इसमें बहुत का प्रयोग हुआ है एक संख्या के लिए, कि 1 फ्रेंड है, कि 2 फ्रेंड है, कि 3 फ्रेंड है, कि 4 फ्रेंड। समझ में आया? चलिए अच्छी बात है। नोट नंबर 2 लिखिए, ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए होता है। व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए होता है। मतलब ओल्डर होता है चाहे ओल्डेस्ट हो, व्यक्तियों के लिए प्रयोग ही होगा। और मतलब 2 बाबा आपके सामने बैठे हैं, तो एक है कम बूढ़ा, एक है उससे अधिक बूढ़ा। एक कहोगे ओल्डर, एक क्या कहोगे? ओल्डेस्ट। समझ पा रहे हैं? 3 लोग बैठे हैं कि किसकी, मैं तुम्हारी अपेक्षा क्या हूँ? ओल्ड हूँ।
और इनके पापा हमारी अपेक्षा क्या है, ओल्डर हैं, इनके बाबा हमारी अपेक्षा क्या है, ओल्डेस्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हम इधर ले रहे हैं, ठीक है। देखिए, हरी इज ओल्डर देन मोहित। हरी इज ओल्डर देन मोहित। क्या मीनिंग है इसका बताइए। हरी और मोहित से ओल्डर, अब बताइए, बताओ रुद्र। ओल्डर, अब रुद्र बताएंगे केवल। ओल्डर कौन सी डिग्री है, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव की सिंपल। ई आर लगा है इसलिए क्या होगा, कॉम्परेटिव। और ओल्डेस्ट क्या है, सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव जब करते हैं तो तुलना किससे होती है, सबसे। और जब ई आर लगा होता है, कॉम्परेटिव, तुलना किससे होती है, एक से। तो हरी किससे बड़ा है, किससे बड़ा है, मोहित से। केवल मोहित से तुलना हो रही है। तो हरी इज ओल्डर देन मोहित, तो क्या होगा, हरी मोहित से उम्र में बड़ा है। किससे उम्र में बड़ा है। तो क्या लिखेंगे, हरी मोहित से उम्र में क्या है, बड़ा है। अब दूसरा एग्जांपल लेंगे और बात क्लियर होगी। दिस इज अ ओल्डेस्ट टेम्पल। सब घड़ी लिखा है कि हरी लिखा है? दिस इज अ ओल्डेस्ट टेम्पल। सब हरी लिखा है कि हरी? हरी लिखा है, हरी। और यहाँ पे क्या है, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि यह मंदिर सबसे अधिक पुराना है। यह मंदिर सबसे अधिक पुराना है। अब आप बताइए, उम्र की बात यहाँ पे भी हो रही है, उम्र की बात यहाँ पे हो रही है। तो एक होता है ओल्ड मिस बड़ा, एक होता है ओल्ड मिस पुराना। जब हमने लिखवाया था तो देखो यहाँ पे लिखवाया होगा बड़ा और बूढ़ा। यहाँ बूढ़ा का मतलब है उम्र वाली बात, यहाँ बड़ा का मतलब है उम्र वाली बात। तो ओल्डेस्ट टेम्पल, सबसे पुराना मंदिर। ओल्डर देन मोहित, मतलब मोहित से बड़ा। मैं लिख गया आपका, कहाँ लिखा, लिखते रहिए। निकाल दे इधर का। बहुत खांसी जुकाम हो गया है। 80 मिनट में आएंगे 2 दिन के लिए, सही हो जाएगा सब खत्म। फिर सब चीजें दुनिया से तो आप देखिए नोट नंबर 3, देखिए वे नोट नंबर 3 लिखिए। देखिए एल्डर और इल्डेस्ट। ओल्डर और ओल्डेस्ट का मीनिंग समझ में आ गया। ओल्डर मीन्स बड़ा, ओल्डेस्ट मीन्स क्या, पुराना। एल्डर, इल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के सदस्यों के लिए होता है। का प्रयोग एक ही परिवार के सदस्यों के लिए होता है। मतलब जब इसका प्रयोग करोगे, यंगर मिस क्या होता है बताओ, तुम नहीं बोलोगे, बताओ। यंगर मिस छोटा भाई बड़ा भाई, बताओ इसकी इंग्लिश क्या होती, छोटी बहन बड़ी बहन। यंगर ब्रदर की एल्डर ब्रदर, बस निकल गए तीसी। बताओ। छोटा भाई, बताइए छोटा भाई, बताइए छोटा भाई की इंग्लिश क्या होती है। सबसे छोटे भाई। तो गधे हो अब, तुम्हें कुछ नहीं पता। चलिए आगे लिखिए। एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार में होगा, एक ही परिवार सदस्यों के लिए। इतना ही बताना, फटाफट बता देते हैं।
मेरा बड़ा भाई यहाँ है, क्या होगी इसकी हिंदी, इंग्लिश? मेरा बड़ा भाई यहाँ पर है। माई एल्डर ब्रदर इज हेयर कि माई यंगर ब्रदर इज हेयर? मेरा बड़ा भाई, माय एल्डर ब्रदर। क्लियर नहीं तो लिखो, आगे लिखो, बता रहे हैं। एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। मीरा इज माई एल्डर सिस्टर। मीरा इज माई एल्डर सिस्टर। मीरा मेरी बड़ी बहन है। क्या है? मीरा मेरी बड़ी बहन है। सेकंड नंबर एग्जाम्पल, मीरा इज माई एल्डेस्ट सिस्टर। मेरा मेरी सबसे बड़ी सबसे बड़ी बहन, इसका मतलब दो तीन बहनें हैं, इसका मतलब एक दो बहन और होंगी, कि उन बहनों में भी सबसे बड़ी बहन कौन है? ये मीरा। मीरा मेरी बड़ी बहन है और मीरा मेरी सबसे बड़ी बहन है। क्या है? सबसे बड़ी बहन। एक ही परिवार के लिए इसका प्रयोग होगा। राघव को मिलना दूंगा। गाने दीजिए। नहीं गा सकते? आज हम कथा सुन रहे थे, इसमें बहुत बढ़िया बात थी। क्या बात थी? कि रामचरितमानस में ये पंक्ति है, पंक्ति नहीं, वहाँ का प्रसंग है। अब देखो, कि राम जी और लक्ष्मण जी बड़े होते हैं, चारों भाई, मतलब पढ़ने के लायक हो जाते हैं, शिक्षा लेने के लिए। तो विश्वामित्र आते हैं, किसके पास? विश्वामित्र आते हैं, उनके गुरु जी का नाम था। तो विश्वामित्र जो गुरु जी हैं वो आते हैं किसके पास? राजा दशरथ के पास। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमें अपने राम अनुज सहित, मतलब अनुज माने होता है छोटा भाई, लक्ष्मण सहित दे दीजिए, क्योंकि अब इनकी शिक्षा का समय है। और ताड़िका नाम की एक राक्षसी होता है, उसको मारना है। तो जब आते हैं, तो एक प्रसंग बहुत अच्छा है। जब आते हैं, जानते हो क्या होता है? आते हैं तो राजा साहब उनको क्या करते हैं, राजा दशरथ उनको बैठालते हैं, बढ़िया उनको खातिरदारी करते हैं, पंखा अंखा करते हैं, पानी पिलाते हैं, बैठालते हैं। अब आपके हमारे घर में क्या होता है, जब कोई आता है ना, तो हम लोग क्या होता है, तुरंत बच्चों को बुलाते हैं, माँ बाप, आओ 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 आओ, पेड़ छो पेड़ छो। तो आदमी जब आता है तो थका हुआ होता है, तो उसके मन में क्या होता है, प्रेम की भाव नहीं होता कि वो क्या आपको आशीर्वाद दे पाए। राजा जी ने क्या किया, दशरथ जी ने उनको बढ़िया बैठाया, नहलवाया, सब करवाया, कपड़े पहना के बढ़िया बैठा के, थक थकाए आए हुए थे, जब फ्रेश हो गए, तब राम जी को और लक्ष्मण जी को बुलाया कि नमस्कार करिए, जी भर के आशीर्वाद दिया। अब जैसा कि रामचरित मानस में लिखा है कि लगभग 75 प्लस की आयु थी किसकी? दशरथ जी की, तब उनके पुत्र हुए थे। बड़ा प्यार था। अब वो कह रहे हैं कि हम लेके जाएंगे। क्या कह रहे थे? तो वो कह रहे थे, नहीं, पहले उनसे दशरथ ने पूछा कि महाराज आप किस कार्य से आए हैं? तो कहा, राजन मुझे राक्षस लोग बड़ा सता रहे हैं। तो दशरथ ने कहा अपने सेवकों से कि जाओ उठा लाओ हमारा धनुष, आज ही वध कर देंगे। तो कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे अब मारने वाला नहीं, मुझे अब तारने वाला चाहिए जो आपके घर में। लेकिन मेरे घर में कौन है? तो कहा, आपके बालक। तो रोने लगे बेचारे। दशरथ जी का व्यंग में आ गया, कितने छोटे छोटे बालक हैं और जाएंगे लड़ाई करने, इतने छोटे छोटे धनुष हैं, जाएंगे क्या लड़ाई करने? कोमल कोमल हाथ है और जाएंगे लड़ाई करने, और किससे? ताड़का से। लेकिन उनके बल में कोई कमी नहीं थी। लेकिन कोई भी अपने बच्चों को क्या कहता है कि वहां नहीं भेजता है। बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। तो वो करते हैं कि नहीं हम लेके जाएंगे, तो कहते हैं ठीक है भाई। तो वहां एक प्रसंग है, जानते हो क्या प्रसंग है? इसमें लेखक लिखता है कि राजा दशरथ रोने लगे, व्याकुल हो गए और कहा, राघव जी को तो हम नहीं देंगे, चाहे हमारा कुछ भी ले लीजिए। राघव का मतलब राम जी, राम जी को तो नहीं देंगे, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए। तो
तो बहुत अच्छी पंक्ति वहां पे कि क्या है, पद्य में। पद्य का मतलब समझते हो, पोइट्री, कविता आती, कविता, कोई कविता सुनाओ। 4 लाइन की कविता नहीं आती, कोई भी कविता सुनाइए। हाँ सुनाओ, कविता सुनाओ, आप सुनाओ अखिलेश। ऐसा नहीं हो सकता कि कविता ना आती हो, 4 लाइन कविता सबको आती है। ये नहीं, जो आपके सिलेबस की पिछली बार पढ़ा था वहां से सुना दीजिए। हाँ सुनाइए अंशुल। तो तुम लोगों के लक्षण नहीं सुनने के, कविता नहीं आती तुम लोगों को, तो पढ़ रहे हो, सुनाओ, गा के सुनाओ। हाँ सुनाइए, वही 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 सुनाइए। हाँ ए बहुत हंसाना, बहुत चिट्ठा मार दूंगा। हाँ बहुत बहुत बढ़िया, क्या प्रयास है। हाँ उठो धरा की, हाँ कम से कम गा तो रहा है, ला इसकी बंद नहीं। हाँ बेटा गाओ, गाओ गाओ गाओ, हिम्मत बांधो। अभी इनसे गवाएंगे, नहीं गा पाएंगे, इनको पीट पाट के सही कर देंगे। सुनाइए, खड़े होके, खड़े होके, अब देखो सुनाएंगे, ये गा के सुनाएंगे। हाँ बस ठीक हो गए, चल रहे। अब आप सुनाओ, बस बैठ जाओ, यही जो सुना रहे थे यही सुनाओ। चलिए कोई बात नहीं। तो राजा दशरथ जी ने कहा, क्या कहा, वो क्या लाइन थी, बहुत अच्छी लाइन थी। राघव को मैं ना दूंगा, राघव को मैं ना दूंगा, मेरे प्राण रहते रहते, मेरे प्राण रहते रहते। इसका क्या मतलब है, कि राघव जी को नहीं देंगे, प्राण अगर है तो राघव जी को नहीं देंगे। ठीक हो गई कहानी, आगे बढ़िए। तो एल्डर और एल्डेस्ट की बात चल रही थी, कहाँ हम लोग रामायण घुस गए। तो मीरा इज माई एल्डर सिस्टर, मेरी बड़ी बहन है। मीरा इज माई एल्डर सिस्टर, मीरा मेरी सबसे बड़ी बहन है। आगे लिखिए, नोट नंबर 4, बात खत्म। लिखिए, सही कर लेंगे अभी। लिखिए, आगे लिखिए, जूनियर, लिखो बेटा, और लिखिए सीनियर। एक होता है जूनियर, एक होता है, ये पद की बात है, जूनियर नीचे का, सीनियर उससे बड़ा, और सुपीरियर क्या होता है, सुपीरियर हो गया। एक हो गया इंफीरियर, इंफीरियर के पश्चात टू होता है। क्या होता है, के बाद टू होता है। क्या होता है, टू होता है, लगता है, जिसे आप कह सकते, टू का प्रयोग होता है, लिख लीजिए, टू का प्रयोग होता है। इनके साथ देन का प्रयोग नहीं होता, इनके साथ देन का प्रयोग, देन का प्रयोग नहीं होता। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 4 शब्द आपके सामने देखो आए हैं, 4 न्यू वर्ड्स। एक क्या है, जूनियर, थोड़ा नीचे स्तर का, सीनियर जो इससे अधिक है, सुपेरियर जो इनसे अधिक है, इनफीरियर जो सबसे अधिक है। तो चारों को लेकर एक एग्जाम्पल लिखेंगे, बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से ही बात समझ में आती है, असली बात यही है। बचपन में सिखाया नहीं गया था,
कि एक आदमी था, बच्चा था, वो भेड़िया चराने जाता था। वही वाली भेड़िया वाली बात। अब भेड़िया वाली बात क्या होती थी, वो क्या कहता था, क्या कहता था? भेड़िया आया, शेर आया, शेर आया। नहीं, भेड़िया आया, भेड़िया आया, हाँ, भेड़िया आया। अब पता नहीं भेड़िया को दिमाग था, भेड़िया आता पहले लड़के को मारता, भेड़ को मार के ला गया, लड़का चिल्ला रहा। लड़के को बोला ठीक है, ये नहीं। नहीं सर, ठीक, आगे लिखो। पता है, लड़के के पास लाठी नहीं थी क्या? भेड़िया को मार लेता ऐसे से। नहीं पता है। चलिए लिखिए एग्जाम्पल। देखिए, आई एम जूनियर टू यू। आई एम जूनियर टू यू। आई एम जूनियर टू यू। मैं तुमसे छोटा हूं। इसका मतलब क्या होगा? मैं तुमसे छोटा हूं। किस मामले में बताइए? पद के मामले में। सेकंड नंबर लिख लीजिए। यू आर सीनियर टू मी। यू आर सीनियर टू मी। इसका क्या मीनिंग है कि तुम मुझसे बड़े हो। किस मामले में बताइए? बताइए। हाँ, तुम मुझसे बड़े हो। छोटा ही लिखा है, इतना समझे। कंप्यूटर नहीं छपेगा यहाँ। माइंड लगाए, माइंड। हाँ, तो पूछ लीजिए। आगे लिखिए, दिस पेन। अभी जो एक बात बताई थी वहां पे हमें थोड़ा हल्का सा रॉन्ग बताया था। इस एग्जाम्पल के बाद सही हो जाएगा। दिस पेन इज इंफीरियर। दिस पेन इज इंफीरियर टू योर्स। यह पेन तुम्हारे पेन से घटिया है। तुम्हारे पेन से घटिया है। क्या मीनिंग इसका? मतलब जूनियर जो एक पद पे है उससे बड़ा सीनियर, और सबसे बड़ा सुपेरियर। इन्फीरियर का मतलब माइनस में है, मतलब घटिया के रूप में। क्या होता है? घटिया के रूप में, बहुत घटिया आदमी है। तो ये इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? कौन सी डिग्री होगी बताइए? तो ये कॉम्परेटिव और ये सुपरलेटिव। ठीक है, आगे लिखिए। दिस मॉडल, दिस मॉडल इज सुपीरियर टू डेट। टू डेट, यह मॉडल उस मॉडल से बढ़िया है। यह मॉडल उस मॉडल से बढ़िया है। एक ही आप और देख रहे होंगे, क्या लिखा है कि के बाद क्या इस्तेमाल होता है? टू का। तो देखिए सभी के साथ देखो टू का प्रयोग हो रहा है। टू का प्रयोग कब होता है? जब तुलना करते हैं। टू मस क्या होता है? से। क्या होता है? से। जैसे आपको बचपन में दिया जाता होगा ए टू जेड, दिया नहीं जाता है? ए माने क्या होता है? ए से जेड तक अल्फाबेट लिखो। ये इसका मीनिंग था। ए टू जेड कहा नहीं जाता है? आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं ए टू जेड, ये गलत है। इस टू का मतलब क्या होता है? से। क्या होता है? यहां से वहां तक। ठीक, 6 to 7 क्लास चलेगी, 6 से 7। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ पूछना है? पूछना है भैया, पूछिए। अभी हैं जिंदा, अभी 1 घंटा बाद मर जाएंगे, तो पूछ लो। पूछना है कुछ? कोई डाउट? को, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छी बात। और इस
टॉपिक के साथ आपका एडजेक्टिव पूर्ण रूप से खत्म हुआ है। किस रूप से? इतना भी नहीं बचा है, इतना भी। हाँ, और यही एडजेक्टिव आपको 6 में पढ़ना है, यही 7 में, यही 8 में, यही 9th में, यही 10th में। कुछ नहीं बचा इधर उधर करने का। यही 7 में पढ़ना है, यही सेम, यही सब बिल्कुल ऐसे ही, और कुछ नहीं पढ़ना है। तो पार्ट 4 के साथ एडजेक्टिव जो है वो डिग्री के साथ खत्म हुआ है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 एडजेक्टिव में चला है, और डिग्री के साथ पार्ट 3 और पार्ट 4 चला है। क्लास नंबर 11 पार्ट नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल्स। चलिए ठीक, ओके।